हेलो एंड नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.3 उसका थ्योरी पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी चैप्टर है अर्थात एक्सरसाइज 6.3 का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखें। क्लास 12th है मैथमेटिक्स, बुक का नाम होगा आपका NCERT, एक्सरसाइज होगा 6.3। इस वीडियो में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 नंबर तक टोटल लाइन बाय लाइन टोटल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यदि आपके पास बुक हो NCERT का तो इसका पेज नंबर होगा 227। ठीक, अब देखिए आपके एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वक्र y बराबर 3x का पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसके बारे में प्रवणता क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, वक्र का इक्वेशन क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में थ्योरी पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को। यहाँ पर चूंकि वक्र का जो इक्वेशन है y बराबर 3x का पावर 4 माइनस 4x ये दे रखा है। ठीक, x बराबर कितना पर, तो 4 पर। किसका, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो याद करिए स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब d/dx, लंब रेखा की प्रवणता -1/d/dx। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए मतलब d/dx ज्ञात कीजिए। किस पॉइंट पर, तो x बराबर 4 पर। अब देखिए x के सापेक्ष डीसी करने पर, जब x के सापेक्ष डीसी करें तो क्या आपको मिलेगा d/dx, मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 कांस्टेंट है बाहर, x का पावर 4 का डीसी होगा 4x³ माइनस यहाँ पे होगा 4x में 4 कांस्टेंट है बाहर होगा और dx/dx 1 बन जाएगा। dx बराबर 4 दिया कितना हो जाएगा, बड़ा x का पावर 3 और माइनस कितना, तो 4 हो जाएगा। d/dx का मान पता तो चल गया। किस पर, x बराबर 4 पर। जब x बराबर 4 हो तो d/dx बस आपको करना क्या है, x के जगह पर 4 रख लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 12 और x के जगह पर 4 रख ले तो 4 का पावर 3 और माइनस 4 होगा। यहाँ पे 12 4 का पावर 3 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 4 होगा। इसको गुना कर ले तो ये हो जाएगा 768 माइनस 4। 768 में से 4 को घटा दे तो ये हमारा हो जाएगा 764। कोई तकलीफ नहीं, इतना बात समझ में आया। हमसे जो पूछा जा रहा था प्रवणता मतलब d/dx किस पॉइंट पर, x बराबर 4 पर। क्या निकला, 764। यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं आया आपको समझ में, फिर से बोलने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग एक बार जबरदस्ती इसको फिर से बोलते हैं। वक्र का क्वेश्चन दे रखा है, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको ज्ञात करना है। प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपको जो y दिया है उसको आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, x के सापेक्ष डीसी कर लीजिए, जिससे आपको d/dx मिल जाएगा। जिस पॉइंट पर कहा जाए उस पॉइंट पर आप d/dx निकालिए, मतलब जहां जहां पे आपको x दिखे वहां पर x का मान 4 रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी मान आ जाए वही आपका d/dx किस पॉइंट पर, x बराबर 4 पर पूछ रहा था, x बराबर 4 पर कितना होगा 764। क्या निकला, प्रवणता निकला। किसका निकला, तो स्पर्श रेखा का निकला। किसका, इस वक्र का। वक्र का इक्वेशन क्या है, तो 3x का पावर 4 माइनस 4x है। किस पॉइंट पर, x बराबर 4 पर। ऐसा सारा बात आपको समझ में क्लियर है, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वक्र y बराबर x-1/x-2 वक्र का समीकरण दे रखा है और यहाँ पे उसने बोल दिया कि x डज नॉट इक्वल टू 2। क्यों बोला, क्योंकि x के जगह पे हम 2 रख दे तो 2 - 2 0, ये हमारा क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए पहले उसने बोल रखा है x डज नॉट इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है क्या कि x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। तो d/dx बोल रहा है x बराबर 10 पर क्या होगा, निकालिए। तो देखिए यहाँ पर इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, इसको x के सापेक्ष डीसी करने पर, x के सापेक्ष डीसी करने पर कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पर जब x के सापेक्ष डीसी करेंगे तो यहाँ तो हम लोग लिखेंगे d/dx।
आपको याद होगा u बट्टा v का हम लोग फार्मूला पढ़े थे। u बट्टा v का फार्मूला होता है v का स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर होगा। अब हम लोग नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर में जो है नीचे वाले को छोड़ते हैं और ऊपर वाले का डी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स माइनस 1 बट्टा डी एक्स माइनस, फिर हम लोग ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और नीचे वाले का डी सी करते हैं, बट्टा कितना होगा डी एक्स, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 तो हम लोग ऐसे रहने दें। अब यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा और 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डी से 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस में x माइनस 1 डी एक्स बाई डी एक्स 1, 2 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डी से 0, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए डी बटे डी एक्स को तो हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पे इसको 1 से गुना कर दें, x माइनस 2 होगा, माइनस में x होगा और ये माइनस माइनस प्लस में 1 होगा, बट्टा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हम लोग x से x को हटा सकते हैं प्लस माइनस में? हटेगा। अब हटाने के बाद यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा, माइनस 2 में से 1 हटा दे तो माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। डी वाई डी एक्स तो पता चल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि किसका मान निकालिए। बोल रहा है कि डी बटा डी एक्स किस पर, x बराबर 10 पर, डी बटा डी एक्स x बराबर 10 पर निकालें तो x के जगह पर हमको 10 रख देना है, तो 10 रखेंगे माइनस 1 बट्टा होगा 10 माइनस 2 इसका पावर 2, यहाँ पे माइनस 1 बट्टा 10 में से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यही अपने लोगों का डी बटा डी एक्स होगा किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 10 पर। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, तो वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स और प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब डी बटा डी एक्स बोलना ज्ञात करना है उस बिंदु पर जिसका x निर्देशांक 2 है। x निर्देशांक क्या है 2 है, मतलब x बराबर 2 है, तो डी बटा डी एक्स एक्स इक्वल 2 पर क्या होगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। बस इसका रूल क्या है, बस आपको पहले डी सी कर देना है। जब x के सापेक्ष डी सी करने पर, जब x के सापेक्ष डी सी करें तो यहाँ पे तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब बताइए एक्स क्यू का डी सी 3x स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और 1 तो हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डी सी 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग डी सी कर लिए। अब डी सी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डी बटा डी एक्स निकालना है किस पॉइंट पर, तो x इक्वल टू 2 पर, यहाँ देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, बराबर 3x के जगह पर कितना रख दे 2 रख दे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 3 गुना 4 माइनस 1, 4 तो 12 होगा, माइनस 1 12 में से घटा लीजिए 11, यही अपने लोगों का क्या होगा आंसर हो जाएगा डी बटा डी एक्स किस पॉइंट पर, तो x इक्वल टू 2 पर। कोई दिक्कत नहीं, आया आपको समझ में, लिख लीजिए। अब 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब डी बटा डी एक्स बोल रहा है किस पॉइंट पर, उस बिंदु पर ज्ञात की जिसका x निर्देशांक 3 है, मतलब x का मान कितना है 3, तो डी बटा डी एक्स बोल रहा है कि x बराबर 3 पर क्या होगा निकालिए। तो बस करना क्या आपको, x के सापेक्ष डी सी करने पर, ये हम लिखें x के सापेक्ष डी सी करने पर आप पूरा लिखिएगा डी बटा डी एक्स बराबर क्या एक्स क्यू का डी सी 3x स्क्वायर होगा माइनस 3 डी एक्स बाई डी एक्स 1 बन जाएगा, 2 हमारा कांस्टेंट और कांस्टेंट का डी सी 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हमसे पूछा जा रहा है कि डी बटा डी एक्स निकालिए किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 3 पर। बस करना क्या आपको, x की जगह पर 3 रख देना है। जब x की जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर होगा 3 इंटू एक्स के जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 दिया 27, 27 में 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 24। यही अपने लोगों का आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि x बराबर a cos क्यू थीटा,
x का मान दिया हुआ a cos क्यू थीटा और y का मान दिया हुआ है a sin क्यू थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता d/dx और अभिलंब रेखा की प्रवणता -1/d/dx, तो -1/d/dx x थीटा इक्वल टू π/4 पर वोल्टा ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज पढ़े थे, पैरामीटर प्राचल वाला एक चैप्टर था, एक्सरसाइज होगा आपका 5.6, उसमें हम लोग चर्चा किए थे प्राचल यहाँ पर क्या है तो थीटा है, यहाँ पर भी प्राचल क्या है तो थीटा है। हम लोगों को किसके सापेक्ष डीसी करना पड़ेगा तो थीटा के सापेक्ष डीसी करना पड़ेगा। यहाँ पर थीटा के सापेक्ष डीसी कर दें तो क्या dx/d थीटा लिखेंगे। यहाँ पर a तो कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर d क्या cos थीटा का होल क्यूब बट्टा d cos थीटा और इनटू होगा d cos थीटा बट्टा d थीटा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। dx/d थीटा बराबर a, यहाँ पर x क्यूब का फॉर्मूला लगा दें तो 3x² x के जगह पर cos² थीटा इंटू कॉस का dc हो जाएगा माइनस में sin थीटा। यहाँ dx/d थीटा बराबर होगा, माइनस को पीछे कर लेते हैं, माइनस में 3a और यहाँ पे cos² थीटा इंटू होगा sin थीटा। कोई आपत्ति नहीं आया समझ में। हम यहाँ पर चेन रूल का यूज किए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर भी हम लोग थीटा के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा dy/d थीटा बराबर a तो कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पे होगा d sin थीटा का होल क्यूब बटा होगा d sin थीटा चेन रूल से इंटू यहाँ पर होगा d sin थीटा बट्टा d थीटा। कोई तकलीफ नहीं, dy/d थीटा बराबर a क्या यहाँ पर x क्यूब का dc 3x², तो x के जगह पर हमारा साइन है तो हो जाएगा 3 sin² थीटा इंटू साइन का dc cos थीटा। थोड़ा सजा करके लिख दे देते हैं, सजा करके लिखें तो यहाँ पे dy/d थीटा बराबर होगा 3a sin² थीटा इंटू cos थीटा। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए -1/d/dx चाहिए, तो -1/dx निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको d/dx चाहिए, तो d/dx निकालने के लिए हम लोग एक काम कर लें, चूंकि d/dx बराबर dy/d थीटा बट्टा होगा dx/d थीटा। अब देखिए dy/d थीटा का जो मान है ये हमारा 3a sin² थीटा इंटू cos थीटा बट्टा होगा dx/d थीटा का मान है माइनस में 3a cos² थीटा इंटू साइन थीटा। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए तो क्या 3a से 3a कटेगा, यहाँ पर स्क्वायर से हम cos थीटा को हटा देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर से साइन थीटा को हटा देते हैं, तो अपने लोगों के पास dy/dx बराबर मिला क्या साइन थीटा बट्टा cos थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन बटा cos क्या बन जाता है tan थीटा। तो dy/dx का जो मान निकला वो क्या निकला तो tan थीटा निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या निकालिए अभिलंब रेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1/dy/dx किस पॉइंट पर तो π/4 पर, थीटा इक्वल टू कितना तो π/4। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पर -1/dy/dx का मान क्या है तो tan थीटा है, क्या है तो tan थीटा किस पॉइंट पर तो π/4 पर। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर π/4 एक बार लिख लेते हैं, इसको फिर नीचे लिखेंगे, यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना π/4। अब देखिए -1 बट्टा क्या tan π/4 लिख सकते हैं, -1 tan π/4 मतलब 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दे, 1 में 1 से भाग दे दें -1, यही अपने लोगों का क्या होगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आया आपको समझ में। बस इसको करना क्या था, थीटा के सापेक्ष डीसी करते हैं आप तो dx/d थीटा मिल जाएगा, थीटा के सापेक्ष डीसी करेंगे यहाँ पे dy/d थीटा मिल जाएगा। dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा बट्टा dx/d थीटा कर लीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपको tan थीटा मिल गया, मतलब dy/dx का मान क्या निकल गया tan थीटा।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता होता है -1/d/dx। तो -1/d/dx, dx की जगह पर सॉरी x की जगह पर थीटा है और थीटा का मान कितना है तो π/4 है। तो यहाँ पर थीटा की जगह π/4 रखे, 10π4 मतलब 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो -1/1 कैंसिल होकर कितना हो गया -1। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, वक्र x बराबर 1 माइनस a साइन थीटा और y का मान दे रखा है कि b cos स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर π/2 पर अविलंब रेखा की प्रवणता क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? फिर बोलते हैं x का मान दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि अविलंब रेखा की प्रवणता थीटा बराबर π/2 पर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता मतलब -y/d/dx किस पर, तो थीटा बराबर π/2 पर। बोल रहा निकालने की क्या होगा, निकालिए। तो देखिए यहाँ पर भी प्राचल वाला फॉर्म है। जब प्राचल वाला फॉर्म है तो हम लोग प्राचल ढूंढते हैं और प्राचल हमारे यहाँ पर क्या है तो थीटा है। तो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष डीसी करने पर, यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष डीसी करने पर dx बटा डी थीटा 1 तो हमारा कांस्टेंट है 0 बन जाएगा, -a और साइन का डीसी क्या बन जाएगा cos थीटा। तो भाई साहब dx बाय डी थीटा क्या बड़ा माइनस में a cos थीटा होगा। कोई आपत्ति नहीं, हमने क्या किया बस डीसी कर दिया। अब देखिए यहाँ इसको भी थीटा के सापेक्ष डीसी करें तो क्या dy/d थीटा होगा, b तो कांस्टेंट है बाहर होगा। यहाँ पर चेन रूल लगा दें तो d cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टा क्या होगा d cos थीटा इंटू यहाँ पर होगा d cos थीटा बट्टा होगा d थीटा, dy बाय डी थीटा बराबर b क्या cos स्क्वायर का डी सी यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा, कैसे तो एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या है तो cos थीटा है इंटू cos का डी सी होगा माइनस में साइन थीटा। इसको सजा करके लिखें तो डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस में 2b और यहाँ पर साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसमें कोई आपत्ति, डी थीटा का मान पता है और dx बटा डी थीटा का मान पता है। अब देखिए चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि dx निकालने के लिए हम लोग तो dy बटा डी थीटा बटा क्या dx बटा डी थीटा तो लिख सकते हैं। डी बटा डी थीटा का जो मान है माइनस में 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है बटा dx बटा डी थीटा का मान माइनस में a और cos थीटा है। कोई तकलीफ नहीं, क्या cos थीटा से cos थीटा हम लोग हटा सकते हैं, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी बटा dx का जो मान निकला वो निकला 2b साइन थीटा बट्टा a। कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए किस पॉइंट पर, तो थीटा इक्वल टू π/2 पर। इसलिए अभिलंब रेखा की प्रवणता इक्वल टू -1 बट्टा dy बट्टा dx किस पॉइंट पर, तो थीटा इक्वल टू π/2 पर। -1 बट्टा dy बट्टा dx का मान क्या है तो 2b साइन थीटा, थीटा की जगह पर π/2 बट्टा a। कोई दिक्कत, हमने किया क्या तो 2b साइन थीटा के जगह पर बस π/2 रख दिए बट्टा a। अब देखिए क्या a उलट करके ऊपर ले जाए तो माइनस में a बट्टा 2b साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। इस प्रकार से माइनस a बट्टा 2b अभिलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगा किस पॉइंट पर, तो थीटा बराबर π/2 पर। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है? यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वक्र y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें। यहाँ पर हमसे पॉइंट पूछा जा रहा है, पॉइंट क्या होगा निकालिए, जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब बताइए
जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि डी आउट डी एक्स बराबर 0। हम लोग पढ़े थे कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो डी आउट डी एक्स बराबर 0। जब हम लोग पढ़े थे कि स्पर्श रेखा जब y अक्ष के समांतर हो तो हम लोग पढ़े थे -1 बटा डी आउट डी एक्स बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चूंकि y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 उसने दे रखा है, यहाँ x के सापेक्ष डीसी करने पर, जब x के सापेक्ष डीसी कर दें तो dy बटा dx हो जाएगा बराबर x क्यू का डीसी होगा 3x² माइनस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है बाहर, x² का डीसी हो जाएगा 2x माइनस 9 dx बाई dx 1 और 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाएगा। डी बटा dx को हम लोग ऐसे रहने दें। क्या इसमें से हम 3 कॉमन ले लें, क्या यहाँ पे x² माइनस 2x और माइनस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक काम और कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। डी बटा dx बराबर 3। क्या हम लोग गुणनखंड तो जानते हैं ना, बीच वाले को तोड़ना रहता है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाले के बराबर हो जाए और गुणा करने पर दोनों बगल वाले के गुणनफल के बराबर हो जाए। हम लोग गुणनखंड क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। x² माइनस यहाँ पर 3x कर लें और प्लस में x माइनस 3 कर दे तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। माइनस में 3x में से प्लस में x कर दे तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। डी बटा dx बराबर होगा यहाँ पर 3 इंटू, इस दोनों में से क्या कॉमन, इस दोनों से यदि x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा। इसमें से +1 यदि कॉमन ले लें x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं डी बटा dx बराबर होगा यहाँ पर 3 इंटू इस दोनों में से x माइनस 3 यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 1 बच जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलें तो डी बटा dx बराबर 0 और डी बटा dx बराबर ये है। तो क्या हम 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को देखिए, डी बटा dx बराबर 0 है और डी बटा dx बराबर ये है, तो क्या ये बराबर 0 होगा? हाँ होगा। अब हम 3 को हटा लेते हैं क्योंकि 0 बटा 3 0 बन जाएगा, कोई फायदा नहीं रखने से। यहाँ पर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगा। यदि इतना बराबर 0 कर ले तो यहाँ से x का मान 3 आएगा, यहाँ से x का मान कितना आएगा -1, x का मान 3 और x का मान -1, ये हम लोगों को पता हो गया। अब x का मान यहाँ रख लें इसमें, तो y बराबर देखिए जब 3 रखेंगे तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, -3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 9x के जगह पर 3 होगा और प्लस में 7 होगा। यहाँ पर y बराबर 3 3 9 3 27 होगा, -3 का स्क्वायर 9 3 27 होगा, माइनस में 9 3 27 और प्लस में 7 हो जाएगा। 27 एक 27 प्लस माइनस में हटा लेते हैं तो y का मान कितना हो गया -20। एक पहला पॉइंट जो हमारा होगा PT1 पॉइंट फर्स्ट x का मान 3 तो y का मान कितना -2, एक आंसर अपना ये हो गया। दूसरा x का मान -1 रखेंगे तो y का कुछ न कुछ मान निकलेगा, दूसरा पॉइंट हमारा वो होगा। आपके लिए छोड़ देते हैं, बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आया आपको समझ में, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वक्र y बराबर x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वो पॉइंट पता कीजिए। पॉइंट क्या होगा, पॉइंट का मतलब x, y का मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी कर लें तो क्या डी बटा dx हो जाएगा,
डी डी एक्स ज्ञात कर ले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसका डीसी करेंगे तो ये आएगा, कोई तकलीफ नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्वेश्चन बोल है क्या कि बिंदु 2,0 एवं 4,4 को मिलाने वाली रेखा का प्रवणता का मतलब ढाल। यदि हम ये पता करना चाहें तो याद करिए हम लोग 11th में एक बात पढ़े थे, जब आपको दो बिंदु दिया रहे तो हम लोग ढाल कैसे निकालते थे। ये x1 y1 x2 y2 हम लोग ढाल निकालने का फार्मूला पढ़े थे। ढाल को हम लोग डी बटा डी एक्स पे लिखते हैं, तो डी बटा डी एक्स बराबर y2 माइनस y1 बटा होगा x2 माइनस x1 या डी बटा डी एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ पर y2 का मान कितना होगा 4 माइनस y1 का मान कितना होगा 0 बटा x2 का मान 4 होगा माइनस x1 का मान 2 हो जाएगा। तो डी बटा डी एक्स बराबर 4 में से 0 घटा दे 4 होगा, 4 में से 2 घटा दे तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो डी बटा डी एक्स बराबर कितना निकल गया 2। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रश्न से देखिए बोल क्या रहा है कि वक्र इसका ढाल और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल दोनों क्या है तो समांतर है। तो समांतर होने के लिए शर्त है कि दोनों का ढाल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ढाल को यदि हम लोग बराबर कर ले हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से कि डी बटा डी एक्स बराबर इतना और डी बटा डी एक्स बराबर 2, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 से 2 तो कटेगा, x माइनस 2 बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर होगा 1 और प्लस 2 या x बराबर कितना हो जाएगा 3। x का मान पता हो गया, x का मान इसमें रख दें तो y का मान पता हो जाएगा। तो यहाँ पे y का मान पता करने के लिए क्या y बराबर x के जगह पर 3 रखें तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर या y बराबर 3 में से 2 घटा ले तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा या y बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। y पता है, x पता है। अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, पॉइंट बिंदु। तो बिंदु क्या माने हम लोग x, y, x का मान निकल गया 3, y का मान कितना निकल गया 1। यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, आप इसको लिख लीजिए। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5, EOC का मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है कि y बराबर एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है कि निकाले क्या होगा जिस पर स्पर्श रेखा EOS इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्पर्श रेखा जो होगा उसका इक्वेशन दिया हुआ है कि y बराबर x माइनस 11 है। ठीक है, हम लोगों से बिंदु पूछा जा रहा है, तो बिंदु पता करने के लिए अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले x के सापेक्ष डीसी कर दें तो क्या यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स होगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स क्यू का डीसी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 x मतलब डी एक्स बाई डी एक्स 1 बन जाएगा और 5 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए इसको भी x के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पे डी वाई बटा कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी एक्स 1, 11 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या होगा 0 होगा। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं। समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग देखें तो डी बटा डी एक्स बराबर है, डी बटा डी एक्स बराबर है, डी बटा डी एक्स बराबर होगा, क्यों होगा तो समझिए ऐसे एक वक्र रेखा है और क्या एक स्पर्श रेखा है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट स्पर्श रेखा के लिए भी है, स्पर्श रेखा के लिए भी और वक्र रेखा के लिए भी है, दोनों क्या होगा कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है तो दोनों का डी बटा डी एक्स क्या होगा ढाल आपस में बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से देखें तो क्या हम इतना बराबर 1 कर सकते हैं, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 11x बराबर 1 होगा। यहाँ पर
3x² बराबर 1 और प्लस 11 होगा, इसको उठा के तो लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 3x² बराबर 11 और 1 12 हो जाएगा। 3 से काटे तो 3 चौका 12 होगा। यहाँ पर x बराबर √4 होगा, मतलब x का जो मान होगा वो ±2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x का मान समीकरण नहीं, या तो इसमें या तो इसमें, दोनों में से किसी एक में रख दीजिए। क्यों रखिए? क्योंकि यहाँ पे ये जो समीकरण है ये है और EOC हमारा ये है और दोनों का पॉइंट यही है, तो हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, दोनों में से किसी एक में। समीकरण 1 2 नहीं, इसको समीकरण A मान लेते हैं और इसको समीकरण B मान लेते हैं। समीकरण A या B दोनों में से किसी में चलिए, तो हम लोग समीकरण B में चलते हैं, कैलकुलेशन करना आसान होगा। समीकरण B से देखिए क्या y बराबर, यदि हम प्लस में 2 रखें -11, यदि हम माइनस में 2 रखें तो y बराबर क्या -2 और -11। यहाँ पर y का मान होगा -9, यहाँ पर y का मान होगा -13। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था? पॉइंट पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था? पॉइंट। पॉइंट का मतलब x, y। x का मान कितना है? तो 2। कब? जब y का मान -9 है। यहाँ पर x का मान -2 लिए तो y का मान कितना आया? -13। यही पॉइंट अपने लोगों का क्या होगा? आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आया आपको समझ में? वैसे हम वीडियो के शुरू में ही बोले थे कि इस वीडियो में हम लोग 10 नंबर तक का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन 10 नंबर से आगे अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, अगले वीडियो में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले इसको लिख लीजिए। तो हम लोग आशा करते हैं कि एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन देखे आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में आप लिख सकते हैं। और वैसे एक बात सत्य है कि दुनिया में कोई भी इंसान या कोई भी माया का लाल पूर्ण नहीं है। जो समझता है कि हम पूर्ण हैं उससे बड़ा बेवकूफ़ और दुनिया में कोई नहीं। हम अपने आप को ये नहीं मानते कि हम पूर्ण हैं, हम भी अभी सीख रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि अच्छा से अच्छा हम आपको पढ़ा सके या बता सके। तो हम लोग मिलें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।